हेलो दोस्तों, मैं योगेश गुप्ता लेके आया हूँ आप लोगों के लिए फिर से इंग्लिश में। आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वॉइस। तो हम मिलते हैं आज वाईजी कंप्यूटर क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करने हैं वॉइस के बारे में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोगों का नया चैप्टर आज वॉइस। तो हम लोग आज देखने वाले हैं वॉइस के बारे में। वॉइस होता क्या है। तो वॉइस को हम लोग समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि हम सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं कुछ सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस होता क्या है। तो जो सेंटेंस हमारा होता है, सेंटेंस की डेफिनेशन अगर हम लोग बताना चाहें तो हम लोग आज देखने वाले हैं सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। सेंटेंस का मतलब होता है कि कई वर्ड्स रहेंगे, उनका एक ग्रुप बना देंगे तो हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। तो हम लोग नॉर्मल इसमें देखने वाले हैं सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो सेंटेंस होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के बाद वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारा होता है। फिर उसके बाद हम लोग इसमें वॉइस पढ़ना स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस के अकॉर्डिंग। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं वर्ब के बारे में, क्योंकि हम लोग को वॉइस पढ़ना है तो उसके लिए टेंस आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्ब के बारे में। जो वर्ब होती है वर्ब, इसमें हम लोग टू टाइप्स का देखेंगे। एक जानते हैं हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब, एक हम लोग जानते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। दूसरा हम लोग जानते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। के बारे में जानते हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब को यानी कर्मक क्रिया, दूसरा हम लोग जानते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। तो हम लोग पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले ये जानेंगे कि जो पैसिव होता है, पैसिव किनका बनता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनेगा। सिर्फ हम लोग अभी के लिए इतना जानेंगे, जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी उसकी पैसिव बनेगी, जो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी इसकी पैसिव नहीं बनेगी। बात ये समझ में। तो हम लोग बेसिक यही समझ के चलेंगे इसमें कि ट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव बनेगी, इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव नहीं बनेगी। फिर हम लोग इसमें पहचानेंगे कि वर्ब को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कैसे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिनके पास अपना एक ऑब्जेक्ट होता है। इसके पास अपने एक ऑब्जेक्ट रहेगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी। और इनके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो हम लोग जानते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के पास अपना एक ऑब्जेक्ट होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है। फिर हम लोग चलते हैं कैसे, जैसे अब हम लोग सब ऑब्जेक्ट को पहचानने का देखेंगे कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे एक सेंटेंस लिखा, राम गोज टू मार्केट। हमने एक सेंटेंस लिखा यहाँ, राम गोज टू मार्केट। तो हम लोग पहचानेंगे इसमें कि ऑब्जेक्ट इसमें है कि नहीं है। तो ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, पता करने के लिए हम लोग जो वर्ब होती है वर्ब में क्वेश्चन करेंगे। या तो व्हाट का क्या क्वेश्चन करेंगे, या तो व्हाट का क्वेश्चन करेंगे, या तो होम का क्वेश्चन करेंगे। दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, या तो व्हाट का क्वेश्चन करेंगे या तो होम का क्वेश्चन करेंगे, तो हमको ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा। तो जैसे इस सेंटेंस में राम हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, और गोज क्या है, हमारी वर्ब है। अब इसमें वर्ब को देखना ही, ये जो वर्ब लिखी हुई है ये इसके लिए ये सब ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं है। तो उसको पहचानने के लिए हमने क्वेश्चन किया। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, राम गोज वेयर का इसमें क्वेश्चन बनेगा। अब इसमें वेयर का क्वेश्चन बनेगा, और वेयर का क्वेश्चन बनेगा तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। ट्रांजिटिव वर्ब के लिए सिर्फ दो ही क्वेश्चन आना चाहिए, एक व्हाट का आना चाहिए, एक होम का आना चाहिए। अगला एग्जाम्पल हम लोगों का है, जैसे हम लोगों ने लिखा ही ईट्स फूड। हमने लिखा एक एग्जाम्पल, ही ईट्स फूड। अब इसमें देखो हम लोगों को ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हम लोग जानते क्या हैं, या तो व्हाट का क्वेश्चन किया जाए या तो
होम का क्वेश्चन किया जाए तो हमने ये हमारा ही क्या है सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद ये हमारी वर्ब हो गई। अब इस वर्ब को आइडेंटिफाई करना है कि ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो हम लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे कि ही ईट्स। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है वर्ब में, ही ईट्स व्हाट। इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है, ही ईट्स व्हाट का क्वेश्चन बन रहा है। तो ये वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव। ये जो फूड है व्हाट का आंसर दे रहा है, इसलिए ईट्स हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी और इसका पैसिव भी बन जाएगा, इसका पैसिव भी बन जाएगा। अगला हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स लिखना स्टार्ट करते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने इस आइडेंटिफिकेशन में जैसे हम लोगों का पहला सेंटेंस है सीता। सीता हमारा ये सब्जेक्ट हो गया और मैरी इसमें वर्ब है। तो और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट के लिए मैरी जो है ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो हम लोग इसमें मैरी यहाँ क्या करें, सीता मैरी होम। ये होम का आंसर दे रहा है कृष्णा, तो ये होम का आंसर दिया। तो ये जब ये होम का आंसर दिया है तो हम लोग जानते हैं, ये होम का आंसर दिया तो हम लोग जानते हैं तो मैरी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। मैरी जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। अगला सेंटेंस है हम लोगों का श्याम रीड्स द बुक। तो यहाँ जो द बुक है ये व्हाट का आंसर दे रहा है। हमने कहा श्याम रीड्स व्हाट, श्याम क्या पढ़ता है, तो हमने कहा बुक पढ़ा है। तो हमने कहा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है हमारी। अगला क्या है, शीला इज फाइन। तो इसमें वर्ब हमारी इज है और शीला हमारा सब्जेक्ट है। तो इसमें फाइन, ये जो फाइन है हाउ का आंसर दे रहा है। जब ये हाउ का आंसर दे रहा है तो ये हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब है, ये हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब है। ओके दोस्तों, हम लोगों ने इसको पहचानना सीख लिया है कि किस तरीके से हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब को पहचानेंगे। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो हमारा वॉइस, सबसे पहले हम लोग अब वॉइस के बारे में बात कर लें कि हमारा जो वॉइस होता है ये भी दो में हम लोग सबसे पहले वॉइस के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि वॉइस होता क्या है। हम लोग वॉइस को समझते हैं पहले। तो वॉइस एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन होता है दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि वॉइस होता क्या है। तो वॉइस एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसमें वॉइस के टू पार्ट्स को हम लोग जानते हैं। जो हमारा वॉइस है इसके टू पार्ट्स को हम लोग जानते हैं। एक हम लोग जानते हैं एक्टिव वॉइस के बारे में, एक हम लोग जानते हैं एक्टिव वॉइस के बारे में, दूसरा हम लोग जानते हैं पैसिव वॉइस के बारे में। दूसरा हम लोगों का है दोस्तों पैसिव वॉइस के बारे में। तो हम लोग जानते क्या हैं कि जो हमारा एक्टिव वॉइस होता है, जो हम लोगों का एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस उन्हीं सेंटेंस का एक्टिव वॉइस में होता क्या है कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। और पैसिव, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, एक्टिव वॉइस जो होता है हमारा इसका सब्जेक्ट क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हमने लिखा कि राम ईट्स द फूड। राम, यहाँ आइडेंटिफाई फोर्स किस पे दिया जा रहा है, राम पे दिया। राम खाना खाता है, ठीक। तो ये फोर्स कर रहा है तो ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। यहाँ सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट की बात की है। अगला वाला हम लोगों का है कि जो हमारा पैसिव होता है दोस्तों, हम लोगों का जो पैसिव वॉइस होता है इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। ऑब्जेक्ट इसमें इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। अब हम लोग जानते क्या हैं कि द फूड इज ईटेन बाई राम। हमने कुछ इस टाइप का कहा है कि जो फूड है हमारा वो राम के द्वारा खाया जा रहा है। तो यहाँ फोकस किया जा रहा है, इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है फूड को। तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा दोस्तों। तो इसको क्या हो गया कि ये हमारा पैसिव में है सेंटेंस। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले में। आगे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा एक्टिव होता है, एक हमने समझा क्या, एक्टिव जो वॉइस होता है इसके टू पार्ट्स होते हैं, एक एक्टिव होता है, दूसरा होता है हमारा पैसिव। दो चीज़ें हमने समझा। अब हमने ये जाना कि सेंटेंस में जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा उन्हीं का एक्टिव बनेगा, उन्हीं का पैसिव बनेगा। और एक्टिव से पैसिव तक कब बनेगा, जिन सेंटेंस में, जिस एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा और जो ट्रांजिटिव वर्ब रहेगी उसका पैसिव बनेगा। इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव
नहीं बनेगा। हम लोग दोस्त हैं, हम लोग जानते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बनेगा। हमने पिछले अभी 2-3 स्लाइड्स में उसे समझा था। और जिनके पास जिन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा, एक्टिव सेंटेंस में जिन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा उन्हीं सेंटेंस का पैसिव बनेगा, अन्यथा पैसिव नहीं बनेगा। तो हम लोग अब इसको समझने वाले हैं अकॉर्डिंग टू टेंस के बारे में। हम लोग इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस से। टेंस इसको पढ़ेंगे और उसी से इसको हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं आज सबसे पहले अपने फर्स्ट सेंटेंस में। फर्स्ट सेंटेंस हम लोगों का है प्रेजेंट। हम लोग आज समझने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम लोग आज समझने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग समझने क्या वाले हैं कि जो प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोग याद रख लेते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी डू या डज होती है। प्रेजेंट डू या डज होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग ऑफ डू या डज होती है इसमें। और इसका बेस जो हम लोग समझते हैं सबसे पहले इसके बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। मान लीजिए कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव इसमें देखेंगे। कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, मान लीजिए जैसे एक सेंटेंस लिखा राम कुक्स द फूड। हमने लिखा राम कुक्स द फूड, ऐसा कुछ हमने एक सेंटेंस लिखा हुआ है। सेंटेंस लिखने और ये सेंटेंस में ये जो सब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें ये वर्ब का जो क्वेश्चन करेंगे तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ये हमारी कैसी वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। अब इसमें हम लोग ये समझेंगे ये हमारा एक्टिव वॉइस में एक सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है। एक्टिव वॉइस में दे दिया है एक सेंटेंस हमको, जिसको बनाना है हमको पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको उठाएंगे और लेके आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे और इसको लिख देंगे सब्जेक्ट के स्थान पे। जैसे उसमें ऑब्जेक्ट में क्या था, द फूड था, तो हमने इसमें लिख दिया द फूड। फिर उसके बाद ये वर्ब हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसमें इज एम आर का यूज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लेके आएंगे। उसके बाद हम लोग इसमें यूज करेंगे इज एम आर का। तो ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए उसमें सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो इसमें हमने क्या लिखा, एज लिखा। फिर जो हमारी वर्ब रहेगी, ये मेन वर्ब है हमारी। अब मेन वर्ब को हम लोग उठाएंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को रख देंगे। तो मेन वर्ब की कुक है, कुक की थर्ड फॉर्म क्या होगी दोस्तों, कुक्ड होगी। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेके आया द फूड। फिर उसके बाद अपने से इज एम आर का यूज करेंगे। फिर कुक्स है जो हमारी मेन वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म यानी कुक्ड का यूज करेंगे। फिर दोस्तों अपने से इसमें हम लोग यूज करेंगे बाई का। इसमें हम लोग अपने से यूज करेंगे दोस्तों बाई का, बाई उसके बाद लगाएंगे। फिर जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को उठा के लेके आएंगे हम लोग ऑब्जेक्ट के स्थान पे, यानी बाई राम है, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ, राम लिख देंगे। तो ये बन गया हमारा पैसिव में एक सेंटेंस। दोस्तों आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। तो बढ़ते हम लोग इस सेंटेंस की ओर। सबसे पहले इसमें हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे जो राधा हमारा है, राधा सिंग्स अ सॉन्ग में राधा जो हमारा है ये सब्जेक्ट हो गया और सिंग्स हमारी वर्ब हो गई, अ सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों। तो ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ये सिंग्स का आंसर दे रहा है हमारा, अ सॉन्ग जो दे रहा है व्हाट का आंसर दे रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, ऑब्जेक्ट है हमारा। फिर सबसे पहला काम हम लोगों का क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को हम लोग उठाएंगे और उठा के लेके आएंगे हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पे। तो क्या हो गया हमारा, आ सॉन्ग, आ सॉन्ग हो गया।
अ सॉन्ग होने के बाद फिर हम लोग इसमें इज एम आर का यूज करेंगे। तो अ सॉन्ग जो है हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो इसमें हम लोग इज का यूज करेंगे। इज का यूज करने के बाद जो हमारी वर्ब है, ये हमारी वर्ब है, इसकी हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म क्या होगी, सिंग का सिंग, सेंग संग होगी, तो संग इसकी थर्ड फॉर्म हो गई। तो अ सॉन्ग इज संग। फिर उसके बाद अपने से इसमें हम लोग बाई का यूज करेंगे। उसके बाद जो राधा है उसको हम लोग लेके आएंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो राधा का ऑब्जेक्टिव केस राधा ही होगा। दोस्तों अगला सेंटेंस हम लोगों का है आई बीट यू। तो इसमें हम लोग जानते हैं दोस्तों, आई हमारा सब्जेक्ट है, बीट हमारी वर्ब है, और यू हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको लेके आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे। तो यू का सब्जेक्टिव, यू ऑब्जेक्ट में है, और सब्जेक्ट में यू का ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव केस यू ही होता है हमेशा। फिर उसके बाद इज एम आर का यूज करेंगे। तो इसमें इज एम आर में हम लोग यू के साथ हमेशा आर का यूज करते हैं, यू आर। फिर जो हमारी वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि बीटन हो जाएगी। बीट की थर्ड फॉर्म हमारी क्या होगी, बीटन हो जाएगी। फिर उसके बाद अपने से बाई का यूज करेंगे, बीटन, और फिर आई के साथ आई को ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे। अब आई को जब ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो आई को आई नहीं रखेंगे, क्योंकि आई का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो आई होता है, लेकिन जो आई का ऑब्जेक्ट में जाएगा ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हमारा मी होता है दोस्तों। ओके दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करिएगा इस वाईजी कंप्यूटर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को। ओके दोस्तों।